आज ये 17 सितंबर 2021 सैटरडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शानदार इस स्टॉक है। इस स्टॉक ने 17 सितंबर को यानी कि कल के दिन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 1 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने के लिए इंडिया की आईटी सेक्टर में ये 6वीं कंपनी बनी है इतना बड़ा माइलस्टोन हासिल करने के लिए। इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ये 5 कंपनी थी जिसने इतना बड़ा माइलस्टोन हासिल किया था। और अब लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक लिमिटेड 6वीं कंपनी बनी है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने का। तो एल&टी इन्फोटेक लिमिटेड ने 17 सितंबर को एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। पिछले कुछ समय में इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखी गई, बहुत बड़ी तेजी। और उस तेजी के पीछे जो रीजन था वो ये था कि हेल्थी अर्निंग्स ग्रोथ, अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते और डिजिटल अपॉर्चुनिटीज में बढ़ोतरी कोविड-19 के बाद। तो इन सब फैक्टर्स के कारण इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी रही। और सिर्फ इस स्टॉक में ही तेजी नहीं रही, ये आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है और पूरे ही आईटी सेक्टर में तेजी रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो 5 सबसे ज़्यादा कंपनीज ने रिटर्न दिया है वो है माइंडट्री, कोफोर्ज, एम्फेसिस, विप्रो और उसके बाद में एल&टी इन्फोटेक लिमिटेड ने पिछले 1 साल में, यानी पिछले 1 साल में माइंडट्री, कोफोर्ज, एम्फेसिस और विप्रो के बाद में आईटी में जो सबसे बड़ा रिटर्न दिया है वो लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक लिमिटेड ने दिया है। जो करंट मार्केट बुल रन है उसमें आईटी सेक्टर मार्केट लीडर बन के उभरा है इंडियन इक्विटी मार्केट में और आगे भी ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है 1 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने का। उसके अलावा इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला 5वीं कंपनी रही और 6th कंपनी बनी है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने के लिए। तो और ये लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक लिमिटेड एल&टी ग्रुप को बिलोंग करती है, जो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और अब देखते हैं कि इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में कैसे रिटर्न दिए हैं। पिछले 1 दिन में 0.74% का रिटर्न दिया। पिछले 5 दिन में इस स्टॉक ने 5.73% का रिटर्न दिया। पिछले 1 महीने में 16.18% का रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 40% का रिटर्न दिया। 1 जनवरी 2021 से अब तक 54.46% का रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में 111.09% का रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 794.84% का रिटर्न दिया। तो ये स्टॉक पिछले 5 साल में 794.84% का रिटर्न दिया। इस स्टॉक की रिटर्न का प्रोफाइल काफी शानदार है और इस स्टॉक में जितने लंबी दूरी तक निवेशित बने रहेंगे उतना ही अच्छा रिटर्न ये स्टॉक देगा। फंडामेंटल्स देखेंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 6,842.80 करोड़, पहले 4,696 करोड़ था, उसके बाद में 5,105 करोड़ और अब 6,842 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी बहुत अच्छी जंप है। जो सबसे अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पर 0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर लंबी दूरी का किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म का भी किसी भी तरह का कोई बोरोइंग्स नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हम देखेंगे यहाँ पर 401.10 करोड़, पहले 215 करोड़ था, उसके बाद में 371 करोड़ और अब 401.10 करोड़। तो कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी बहुत अच्छा है। और टोटल असेट्स 9,987.70 करोड़, पहले 6,226 करोड़ था, उसके बाद में 8,316 करोड़ और अब 9,987.70 करोड़। तो टोटल असेट्स में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है।
तो इसका बैलेंस शीट जो हमने देखा तो कंपनी पूरी तरह से एक प्योर डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है। इसका मतलब कि कंपनी पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के नजरिए से तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर हम इसका पुराना डाटा देखेंगे कि कंपनी का सेल्स कैसे रहा, नेट प्रॉफिट कैसा रहा, ईपीएस कैसा रहा, तो 2012 में मार्च 2012 में कंपनी का सेल्स था 3182 करोड़, मार्च 2013 में 3841 करोड़, मार्च 2014 में 4920 करोड़, मार्च 2015 में 4978 करोड़, मार्च 2016 में 5846 करोड़, मार्च 2017 में 6501 करोड़, मार्च 2018 में 7306 करोड़ और मार्च 2019 में 9446 करोड़, मार्च 2020 में 10876 करोड़, मार्च 2021 में 12370 करोड़। आप देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना अच्छा इंक्रीज होते गया। और उसी तरह से जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं पिछले काफी लंबे समय से, तो 419 करोड़, 562 करोड़, 996 करोड़, 769 करोड़, 836 करोड़, 971 करोड़, 3 फिगर से देखो अभी नेट प्रॉफिट 4 फिगर में हो गया। 1112 करोड़, 1516 करोड़, 1520 करोड़, 1936 करोड़। आप देख सकते हो इसका नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। और इसी तरह ईपीएस इन रुपीज जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो 130.03, 174.14, 308.96, 238.30, 49.25, 56.91, 64.65, 87.37, 87.30, 110.79। उसी तरह से इसका ईपीएस भी ग्रो होते गया। तो काफी पुराना डाटा हमने देखा, कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते गया। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न बना के अब तक दिया है। जब आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो टीसीएस के कंपेयर में एक्सपेंसिव है, इन्फोसिस के कंपेयर में एक्सपेंसिव है, विप्रो के कंपेयर में एक्सपेंसिव है, HCL टेक्नोलॉजीज के कंपेयर में एक्सपेंसिव है, टेक महिंद्रा के कंपेयर में एक्सपेंसिव है। वो एक्सपेंसिव इसके लिए है क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है और ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी जस्टिफाइड है क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बेहतरीन है। प्रोमोटर्स के पास में 74.25% का स्टेक है, एफआईआईस के पास में 13.07% का स्टेक है, डीआईआईस के पास में 4.77% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 7.91% का स्टेक है। प्रोमोटर के पास में 74.25 की हिस्सेदारी होना एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर कंपनी के साथ में कुछ बुरा होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होगा? प्रोमोटर होगा, क्योंकि प्रोमोटर के पास में ज्यादा क्वांटिटी है, एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो प्रोमोटर कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी के साथ में कुछ बुरा हो। कंपनी के साथ में जितना भी अच्छा होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा फायदा प्रोमोटर को होगा क्योंकि प्रोमोटर के पास में सबसे बड़ी क्वांटिटी है। इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, एफआईआईस और डीआईआईस के पास में और पब्लिक के पास में 7.91% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफी बेहतरीन है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,116 करोड़, एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी। और आईटी इंडेक्स में भारतीय शेयर बाजार में 6th ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ है और ये अचीवमेंट इसने 17 सितंबर यानी कल के दिन ही अचीव किया है। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 5,715 है। इसका 52 वीक लो 2310 है, 52 वीक हाई 5,783 है। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। सिर्फ यही स्टॉक नहीं, आईटी सेक्टर के इस समय ज्यादातर स्टॉक अपने 52 वीक के करीब ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि मार्केट का जो बुल रन चल रहा है उस बुल रन को जिसने लीड किया है वो है आईटी सेक्टर और उसी के चलते आईटी सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक इस समय अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के करीब है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 49.70 है। थोड़ा एक्सपेंसिव दिख रहा है लेकिन यह एक हाई ग्रोथ कंपनी है और इसीलिए
ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी जस्टिफाइड है। बुक वैल्यू 417 का है, डिविडेंड यील्ड 0.70 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप इंटरेस्ट बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड करोगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है। तो 37% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.5% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप शेयर होल्डर्स इक्विटी को डिवाइड करोगे एनुअल प्रॉफिट से, तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर आता है और 30.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा माना जाता है। इस स्टॉक का फेस वैल्यू ₹1 का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक बेहतरीन कंपनी है, एक्सीलेंट कंपनी है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी है। तो बैलेंस शीट के ऊपर पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट, EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। और भी जो हमने फंडामेंटल्स देखा, कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सब काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें प्रमोटर के पास में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। और IT सेक्टर इस बुल मार्केट में तो अच्छा किया ही है, और आगे भी IT सेक्टर मार्केट को लीड करेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो बेहतरीन स्टॉक है, L&T ग्रुप का स्टॉक है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और इस स्टॉक ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव करने का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।